हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन फ्रॉम योर लेटेस्ट टीएस गरेवाल बुक 2020-21। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस से। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं पेज नंबर 1.59 पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिसीट एंड पेमेंट के क्वेश्चंस। आई होप आपको पता होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है और ये क्यों बनाया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पहले वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने रिसीट एंड पेमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है और उसका फॉर्मेट भी डिस्कस किया है। उसके बाद हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ऑन योर पेज नंबर 1.59। From the following particulars relating to Shyamji Charitable Society, prepare a receipt and payment account for the year ended 31st March 2019। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैश इन हैंड दिया है 16,000 रुपये, कैश एट बैंक दिया है 28,000 रुपीज़, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 60,000 जिसमें लिखा है 11,000 इंक्लूडिंग है 2017-18 की। डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया है 2,90,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए हैं 98,000। लॉकर रेंट दिया है 32,000। एंट्रेंस फीस दिया है 41,000। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है? लेफ्ट हैंड साइड पर सारी हम रिसीट्स डालते हैं, यानी डेबिट साइड पर सारी रिसीट्स डालते हैं और क्रेडिट साइड पर हम सारी पेमेंट्स डालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, ऊपर हेडिंग डालूंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। हम सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे और यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे सारी रिसीट्स और राइट हैंड साइड पर लिखेंगे सारी पेमेंट्स। ओके, अब सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस दिया है 16,000 रुपये और बैंक का बैलेंस दिया है 28,000 रुपये। तो हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। सब्सक्रिप्शन दिया है 60,000 जिसमें 11,000 रुपये 17-18 की भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, यानी किसी भी साल की रिसीट होगी हम यहाँ पर लेंगे ही। हमें यहाँ पर ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि ये रिसीट हमें या ये इनकम जो हमें मिल रही है सब्सक्रिप्शन 2017-18 की है, 16-17 की है, 15-16 की है या कोई भी साल की है। हम इस अकाउंट में सारी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सारी इनकम लेते हैं जो हमें रिसीव हो रही है, वेदर इट इज़ फॉर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर। तो हम सारी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 60,000 रुपये। उसके बाद मिल रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो कि है 2,90,000, 2,90,000, ये भी हम ले लेंगे। अब यहाँ पर एक और बात नोट करना ज़रूरी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो कैपिटल रिसीट हो और चाहे वो रिवेन्यू रिसीट हो, हम दोनों ही तरह की रिसीट लेते हैं। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट में, तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रिवेन्यू रिसीट। तो हम ये हमारी यहाँ पर कैपिटल रिसीट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, इसे भी हम यहाँ पर लेंगे। मिसलीनियस एक्सपेंसेस खर्चे हैं, पेमेंट साइड पर आएगा, तो मैंने पेमेंट साइड पे शो कर दिया है। उसके बाद लॉकर रेंट, एनपीओ ने अपने लॉकर किराए पर दे रखे हैं जहाँ से उसे रेंट मिल रहा है। आपको पता होगा कई बार आपको भी स्कूल कॉलेजेस में लॉकर मिलते हैं और आपको उसका रेंट पे करना पड़ता है, तो वो जो आप पे करते हैं कॉलेज के लिए उतना ही अमाउंट इनकम होता है। तो ये हम रिसीट साइड पर शो करेंगे 32,000। एंट्रेंस फीस मिल रही है हमें 41,000। जब भी किसी मेंबर को हम एडमिट करते हैं तो एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं, 41,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टोटल करेंगे। टोटल किस तरीके से करेंगे, अब हम सारी डेबिट साइड का रिसीट साइड का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3,69,000। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर करा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, आइए पढ़ते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनॉग्रेटेड on 1st April 2020. It had following receipt and payment for the year ended 31st March 2021. रिसीट साइड पर हमें एंट्रेंस फीस दी है, सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, डोनेशन के बारे में बताया, पेमेंट में हमें रेंट के बारे में बताया, पोस्टेज के बारे में बताया, न्यूज़पेपर एवं मैगजीन के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, स्टेशनरी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नीचे लिखा है शो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021।
आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो आइए हम बनाते हैं। हम हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बंगाल क्रिकेट क्लब। हम हेडिंग दे देंगे। इस तरह से हेडिंग देने के बाद सबसे पहले हमें मिल रही है एंट्रेंस फीस 10,000 रुपये। तो मैंने एंट्रेंस फीस क्योंकि हमें मिल रही है, एनपीओ है, उसे एंट्रेंस फीस मिलती है, रिसीट साइड पर आएगा। सब्सक्रिप्शन जो हम मेंबर से चार्ज करते हैं 60,000 रिसीट साइड पर आएगा। डोनेशन भी हम मेंबर से चार्ज करते हैं, रिसीट साइड पर आएगा। पेमेंट साइड पर आएगा रेंट 15,000 रुपये। रेंट के बाद नेक्स्ट है पोस्टेज 1,000 रुपीज़, पेमेंट साइड पर लिखेंगे, पे कर रहे हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन खरीद रहे हैं, पेमेंट साइड पर आएगा। इन्वेस्टमेंट हम परचेज कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं हमारे पास 30,000, पेमेंट साइड पर आएगा। स्टेशनरी पैसे जा रहे हैं हमारे पास 4,000 रुपीज़, पेमेंट साइड पर आएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पर आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 रुपये पेमेंट साइड पर आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर से क्या करेंगे, टोटल करेंगे रिसीट साइड का, जो कि डेबिट साइड है हमारी। डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे, यानी ये सारा टोटल आप माइनस करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आपने किया और आपके पास टोटल आ रहा है 80,000। अब 80,000 को आप इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंस आपके पास निकल कर आएगा, जो कि आएगा 17,000 रुपीज़। तो ये हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 2 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल ही आसान है, और ये क्वेश्चन तो वैसे ही आसान था, आपको रिसीट्स बताया हुआ था क्या है और पेमेंट्स भी बताया हुआ था क्या है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं आपके लिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। From the information given below, prepare receipt and payment account of Railway Club for the year ended 31 मार्च 2021। आपको रेलवे क्लब का क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, डोनेशन दिया है, एंट्रेंस फीस दिया है, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्स पेड, सैलरीज, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो ओपनिंग बैलेंस दिया उसे आप डेबिट साइड पर लिख लेंगे 4390। हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो वो क्रेडिट साइड पर आता है। सब्सक्रिप्शन हमें मिल रही है 37,600, डेबिट साइड पर लिखेंगे। डोनेशन मिल रही है हमें 8,000 रुपये, डेबिट साइड पर लिखेंगे। एंट्रेंस फीस हमें मिल रही है 4,300, डेबिट साइड पर, यानी रिसीट साइड पर पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो रिसीट साइड पर लिखेंगे। रेंट रिसीट फ्रॉम क्लब हॉल, ये क्या होता है कि मेरे पास क्लब हॉल है, उसको हमने किराए पर दिया है और वहाँ से हमें रेंट आ रहा है, तो उसे भी हम रिसीट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसे हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्सेस पेड 490, पेमेंट साइड पर आएंगे। टैक्सेस पेड पेमेंट है। सैलरीज पेमेंट साइड पर आएगा। उसके बाद है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। अब ये ऑनरेरियम क्या होते हैं, एज ए रिस्पेक्ट, एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट, हम कुछ भी अमाउंट जो पे करते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में किसी गेस्ट टीचर को बुलाया और उसको हमने अमाउंट पे करा, तो जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे बोलते हैं ऑनरेरियम, एज अ रिस्पेक्ट। ठीक, ऐसे ही मान लो किसी हमने डॉक्टर को बुलाया, गेस्ट डॉक्टर को, या फिर हमने किसी कॉलेज में किसी को हमने सेमिनार देने के लिए लेक्चरर को बुलाया, उसे हमने जो अमाउंट पे करा उसे हम बोलते हैं ऑनरेरियम। तो ये हमारा पेमेंट साइड पर आएगा 2,500 बाय ऑनरेरियम। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, पेमेंट है, पेमेंट साइड पर आएगा। पेटी कैश एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पर आएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी पेमेंट है, पेमेंट साइड पर आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। अच्छा, एक आइटम मिस हो गया, इंटरेस्ट हमें मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2,950, इसे हम रिसीट साइड पर लेंगे। टोटल करेंगे हम, टोटल आ गया 62490। 62490 में से हम ये सारा माइनस करेंगे। कौन सा, ये सारे आइटम्स हम माइनस करेंगे इन सब का सम करके, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 33,000। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कितने फटाफट हो रहे हैं। अगर आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस करेंगे तो आप फटाफट बड़ी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, या पहली बार भी कर रहे होंगे तो आपको बड़ी जल्दी समझ आएंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, Following information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2021 at the end of first year of the club. Prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2021। आपको फिर से क्या बनाना है, आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। किसका, दिल्ली क्लब का। तो हम हेडिंग डाल लेंगे दिल्ली क्लब और लिख देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल होगा। इस तरह से हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब रिसीट साइड पर दिया आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और पेमेंट साइड भी आपको बना के दी हुई है। तो आपको खुद ही बताया हुआ है कि क्या क्या आपके पास रिसीट्स हैं और क्या क्या पेमेंट है।
तो रिसीट साइड पर आप लिख लेंगे सबसे पहले डोनेशन आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज़, एंट्रेंस फीस आपको दी हुई है 17,000, सब्सक्रिप्शन दी हुई है आपको 19,000, इसे हम ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट है लॉकर रेंट आपको मिल रहा है 1660, तो लॉकर रेंट हम ले लेंगे 1660। उसके बाद रिफ्रेशमेंट रिसीट, कोई रिफ्रेशमेंट हमने ऑर्गेनाइज करा होगा, कुछ रिफ्रेशमेंट से हमें पैसे आ रहे हैं 16,000 रुपये, तो उसे हम रिसीट साइड पर लिखेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रहा है 25,000 रुपये। उसके बाद परचेज ऑफ लैंड पेमेंट साइड पर आएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर पेमेंट साइड पर आएगा। उसके बाद सैलरीज पेमेंट साइड पर आएगा 4800। सैलरीज के बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की मेंटेनेंस वगैरह करा रहे हैं 1000 रुपये पेमेंट साइड पर आएगा। रेंट पे कर रहे हैं पेमेंट साइड पर आएगा। रिफ्रेशमेंट पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट साइड पर आएगा। लाइब्रेरी की बुक्स हमने खरीदी हैं, परचेज़ करी है, पेमेंट साइड पर आएगा। और फिर हम करेंगे परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमने बॉन्ड्स वगैरह परचेज करें, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है ये, पेमेंट साइड पर आएगा। पैसे जा रहे हैं हमारे पास, जो भी पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड पर, जो भी पैसे जा रहे हैं वो क्रेडिट साइड पर। फिर टर्म डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ हमने कोई टर्म डिपॉजिट या FD वगैरह कराई है तो हमारे पास पेमेंट साइड पर आएगा। अब क्या होगा, अब हम टोटल करेंगे। जब हम टोटल करेंगे तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है, नीचे आप पढ़ेंगे लिखा है क्लब एंजॉय बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब अगर आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी है तो आप बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन में टोटलिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारी क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे वो ज़्यादा आएगा। किससे ज़्यादा आएगा, डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आएगा, यानी पेमेंट ज़्यादा हो गई। ऐसा हो सकता है क्या, यस, तभी हो सकता है जब आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो। तो आपने क्रेडिट साइड का टोटल करा 3,61,800 आया, उसमें से आप माइनस करेंगे ये सारा टोटल जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस इस तरफ आएगा, यानी डेबिट साइड पर आएगा, जो कि आएगा 83,400। और इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी साफ साफ बताया था, हमारा आंसर आ जाएगा 83,140। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपके लिए पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब है, उसका आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, बैंक का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है, फर्नीचर परचेज दिया है, डोनेशन दिया है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया है, डोनेशन फॉर पवेलियन दिया है, चैरिटी गिवन दिया है, मैच एक्सपेंसेस, सैलरीज, ऑनरेरियम, इन्वेस्टमेंट, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो आइए हम बनाते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब, जो भी हमारा क्लब का नाम है उसे हम नाम दे देंगे यहाँ पर। तो हमने बना दी रिसीट साइड और ये बना दी सर पेमेंट साइड। इतना तो हर कोई बच्चा कर सकता है, फॉर्मेट बना ही सकता है। अब फॉर्मेट बनाने के बाद एक एक आइटम के बारे में आप आराम से सोचेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। सबसे पहले आपके पास कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है, जो कि दिया है 50,000 रुपये और 60,000 रुपये, जो आप डेबिट साइड पर डाल देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है, अब आपको 19-20 की भी दिया है, 20-21 की भी दिया है और 21-22 की भी दिया है। अब आप ही बताइए हम कौन से साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे, हम सारे सालों की सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये जो अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर, यानी किसी भी साल की मिल रही है इनकम, पैसे आ रहे हैं, मनी इन, कैश इन, तो आप यहाँ पर ले लो। तो आप यहाँ पर ले लोगे सबका टोटल, देखो टोटल ले लिया सबका तीनों का, जो कि आ गया 1,52,000। फर्नीचर परचेज, बताइए परचेज किया है, पेमेंट साइड पे जाएगा, पैसे जा रहे हैं, परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे। जनरल डोनेशन, डोनेशन पैसे आते हैं डोनेशन से, ठीक, डोनेशन मिली है हमें। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, हमने टूर्नामेंट कराने के पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं, 40,000 रुपये, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो ये भी कौन सी साइड पर आएगा, रिसीट साइड पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डोनेशन फॉर पवेलियन, पवेलियन के हमें लिए डोनेशन मिला है, तो वो भी कौन सी साइड पर आएगा, रिसीट साइड पर आएगा। उसके बाद है चैरिटी गिवन, चैरिटी आप दे रहे हो, बताइए पे कर रहे हो, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो पेमेंट साइड पर आएगा। मैच एक्सपेंसेस, खर्चा है, पेमेंट साइड पर आएगा। सैलरी टू कोचेस, सैलरी पे कर रहे हो, कोचेस वगैरह जो भी हैं उनको सैलरी पे कर रहे हो। ऑनरेरियम, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, ऑनरेरियम क्या होते हैं, कि जो हमारी पेमेंट्स होती है, जो हम किसी गेस्ट टीचर को या गेस्ट लेक्चरर को अपने कॉलेज या स्कूल में बुलाते हैं और जो अमाउंट पे करते हैं उसे हम ऑनरेरियम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज, सर परचेज करिए, पेमेंट साइड पर आएगा।
एंट्रेंस फीस हमें मिलती है तो कौन सी साइड पर आएगा, रिसीट साइड पर आएगा 4000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो इंटरेस्ट मिलेगा तो बताइए कौन सी साइड पर आएगा, रिसीट साइड पर आएगा 6000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करें आपने 50,000 रुपये के और कैश का बैलेंस आपको दिया है 24,000 रुपये और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो हम सॉल्यूशन हमने पूरा बना लिया, उसका हमने एक तरह से सारे आइटम्स डाल दिए, क्वेश्चन के जितने भी सारे आइटम्स थे इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटल करा हमने डेबिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल आ गया 3,82,000। अब हमें क्या करना है सर, बैंक का बैलेंस निकालना है तो इसमें से हम ये सारा माइनस कर देंगे। कौन सा बैलेंस माइनस कर देंगे, हम ये सारा बैलेंस माइनस कर देंगे जितना भी मैंने एरिया हाईलाइट किया। माइनस करने के बाद आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगी, 70,400 70,400 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बैंक बैलेंस निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें अलग बात क्या थी, हमें बैंक बैलेंस निकालना था। तो आइए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। तो आइए आखिरी क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। फ्रॉम फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको गुड हेल्थ क्लब का क्या दिया है, कैश समरी दी है और आपको बनाना है, नीचे बोला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और ये CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, आइए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ओपनिंग बैलेंस डाला 70,000 और फिर हमने बैंक का ओपनिंग बैलेंस डाला जो कि है 3 लाख रुपीज़। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बताओ बच्चों, सारी लेंगे या कोई एक साल की लेंगे, इसी करंट ईयर की लेंगे। अब हमें पता लग गया है सारी सब्सक्रिप्शन लेनी है हमें, सारी टोटल 4,35,000 बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डोनेशन फॉर जिम मिली है उसे हम ऐड करेंगे, यहाँ पर रिसीट साइड पर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, एडमिशन फीस मिली है हमें 14,000 रुपये, उसे भी हम रिसीट साइड पर लेंगे। उसके बाद है हमें लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप क्या होती है, जब हम किसी को लाइफ टाइम अपना मेंबर बनाते हैं और उससे जो पैसे चार्ज करते हैं तो उसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो बताइए एनजीओ के पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, भाई हमारे पास तो पैसे आ ही रहे हैं, हम लाइफ मेंबरशिप आपको दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये पैसे कौन सी साइड पर आएंगे, रिसीट साइड पर आएंगे। उसके बाद क्या हमारे पास लॉकर रेंट हमें मिल रहा है 11,000 रुपये, उसे रिसीट साइड पर लेंगे। इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड, हमने पैसा इन्वेस्ट करा है, परचेज करी है, तो इन्वेस्टमेंट जो करी है, परचेज करी है, बताइए कौन सी साइड पर आएगा, पेमेंट साइड पर आएगा 2,40,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हेल्थ जर्नल। हेल्थ जर्नल क्या होती है, मैगजीन्स वगैरह होती है जो हमने खरीदी हैं। मैगजीन्स खरीदते हैं ना, हमारे पास आती हैं घर में मंथली मैगजीन्स या फिर कई जगह वीकली मैगजीन्स आती हैं, तो वो हमारी पेमेंट्स है, खर्चा है हमारा। तो हेल्थ जर्नल्स पेमेंट साइड पर आएगा। स्टेशनरी हमने पेमेंट करेंगे, खरीद रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट साइड पर आएगा, भाई इंश्योरेंस करवाया है हमने। उसके बाद नेक्स्ट है कोरियर चार्जेस बताइए कौन सी साइड पर आएगा, पेमेंट साइड पर आएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस कौन सी साइड पर आएगा जी, पेमेंट साइड पर आएगा। मशीनरी परचेज करी है जी, पैसे जा रहे हैं तो कौन सी साइड पर आएगा, पेमेंट साइड पर आएगा। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल करके क्या होगा, पैसे आएंगे, बेचोगे तो पैसे आएंगे ही ना, पुरानी अखबारें बेचोगे तो। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिला है, कितने रुपए मिला है, हमें इंटरेस्ट मिला है 1740। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें कैश का बैलेंस दिया है 43,000, अब हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे। कैसे टोटल करेंगे, हम सारी डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, यहाँ का फिर से हम टोटल कर लेंगे। टोटल करके हमारे पास बैलेंस कितना आएगा, हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस आएगा 10,41,040 रुपीज़। हमारे पास टोटल आ गया रिसीट एंड पेमेंट का, रिसीट साइड का। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हम ये सारा बैलेंस माइनस करेंगे, जितना एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारा बैलेंस हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी बैंक के बैलेंस की, जो कि है हमारे पास 6,30,410। यहाँ पर शायद कुछ गलती हुई है, मैच नहीं कर रहा क्योंकि शायद एक आइटम यहाँ पर गलत डल गया है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ये वाली फिगर हमने गलत डाल दी है, इसका अमाउंट है 9570। तो इसको आप अगर ठीक डालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 6,30,410।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने कर लिया। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस हो गए और क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस हो गए। अब ये टॉपिक 100% कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह की और नई नई वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।